हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, लाइफ में हैप्पी रहने की, खुश रहने की, पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे, अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, आज की लेट नाइट रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आज लेट नाइट में आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या कुछ है आपको लेके। तो चलिए व्यूअर्स, रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। पर मैं एक बात बता दूँ आपको, ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखें, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। तो मे भी हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट हो, कुछ लोगों से रेजोनेट ना हो, या कुछ पार्ट ही हो जो आपसे रेजोनेट हो, कुछ पार्ट ऐसा हो जो आपसे रेजोनेट बिल्कुल भी ना हो। तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा। ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है। जितना आपसे रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को क्लेम करना ज़रूर मत भूलिएगा। मतलब उनको ग्रेटिट्यूड अपना शो करिएगा, उनको थैंक यू बोलिएगा उस चीज़ के लिए कि आपको कुछ एटलीस्ट जानने को, सुनने को मिला उन पर्सन के बारे में। ओके, तो चलिए व्यूअर्स, रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या कुछ है आज रात। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं आज रात, वो क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ वो आप हमें बताएं, गाइड करें। ओके, रेनबो एंड द लाफ्टर हमारे पास आया है। ब्लास्ट, मैसेज इन द बॉटल एंड द कॉन्फ्लिक्ट एंड चाओ। बॉटम से ऑर्फन की एनर्जी आती है। सो आई थिंक अब आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। ऐसा नज़र आता है व्यूवर्स कि ये जो पर्सन है, इनके मन में इस वक्त सबसे पहले आपसे बात करने को लेके, मतलब एक तरह का है कि बात करूँ, अभी करूँ या थोड़ी देर बात करूँ, ठीक है, बात करना सही होगा नहीं होगा। सबसे पहले ये थॉट मुझे यहाँ पे मिला है, क्योंकि व्यूवर्स यहाँ पे इस पर्सन को एक चीज़ सबसे पहले ये फील हो रही है कि एक तो जो इस पर्सन से कुछ ना कुछ हुआ है ऐसा, मतलब सम काइंड ऑफ ये फील ऐसा कर रहे हैं इस वक्त कि अगर वो अपनी गलती मानते भी हैं ना, आपके सामने आके अगर वो बात भी करते हैं, तो भी आप इस पर्सन को छोड़ दोगे, या तो भी आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ये ऐसा ही फील कर रहे हैं कि मैं एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे आपको लेके क्या कुछ आता है। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी व्हाट विल बी द मैसेज फॉर यू। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, बताएं क्या फील कर रहे हैं इनके पर्सन इनको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करें। ओके, सो वी हैव एम्परर, 5 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल एंड द 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम से हमारे पास डेथ की एनर्जी आती है एंड यहाँ से 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे व्यूअर्स आपके लिए एरीज राशि इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, वृश्चिक राशि इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, मेष सिंह धनु राशि है, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृश्चिक कन्या मकर राशि की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। आपके लिए कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की भी एनर्जी यहाँ पे है। सो व्यूअर, जैसे कि मैंने आपसे यहाँ पे बोला था कि मुझे यहाँ पे आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू इस पर्सन के जो दिमाग में है वो यही रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं चाहे वो आपसे बात करें या ना करें, आपको मनाने की कोशिश करें या ना करें, लेकिन आप जो हो इस कनेक्शन को लेके अब कॉन्फिडेंट मतलब हो गए एक डिसीजन लेकर के। डिसीजन क्या है व्यूअर्स यहाँ पे, क्योंकि मुझे जो आप दोनों के बीच का एक रिश्ता समझ में आता है, मैं थोड़ा सा उसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, सो दैट कि आपको ये जो सिचुएशन इस पर्सन के माइंड में है आपको समझ में आ जाए। आपका व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये समझ में आता है मुझे कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपनी मन मर्जी बहुत करते हैं, मतलब जब मर्जी आना, जब मर्जी जाना, थर्ड पार्टी को ले आना, बातें छुपाना, झूठ बोलना, बहाने बनाना।
और जब आपको पता चलता है तो भी कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है व्यूअर्स, उसमें भी आपकी गलती निकालते हैं, उसमें भी आप पे ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से थर्ड पार्टी आई है, तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, या तुम्हारे साथ में मुझे वो इंटेंसिटी फील नहीं हो रही थी, तुम मुझे वक्त नहीं दे रहे थे। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक जो पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि तुम चाहे जो मर्जी करो, लेकिन अगर मैं तुम्हें यानी आप अगर इनको इग्नोर करते हो तो इनको बहुत बुरा लगता है, इनको गुस्सा आता है। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को अभी रिसेंटली या फास्ट में, मतलब रिसेंट पास्ट के अंदर आपने इसको ब्लॉक किया हो या फिर इसकी कॉल को पिकअप नहीं किया हो, तो इससे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई ये जो पर्सन है। तो जो एक पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लिए ये कहना चाहते हो कि मैं हर वक्त तुम्हारे लिए तैयार रहती हूँ या रहता हूँ, तुम्हारे लिए हर समय 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ, लेकिन तुम अपना फ़ोन भी तब पिकअप करते हो जब तुम्हारे पास तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे अब बात करनी चाहिए। अदरवाइज़ मैं तुम्हें चाहे जितने मर्जी कॉल कर लूँ, 20, 25, 50, लेकिन मजाल है जो तुम पे कोई फ़र्क पड़ जाए, तुम उस कॉल का जवाब भी दे दो और तुम ये भी फील करो कि सामने वाले पे क्या गुजर रही है, वो क्या फ़ील कर रही है, क्या फ़ील कर रही है, तुम्हें फ़र्क तक नहीं पड़ता। तुम पिकअप भी तब करते हो जब तुम्हें लगता है, और सम टाइम तो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हो। और अगर मैं इग्नोर करूँ तो तुम्हारी ईगो हर्ट होती है, तुम्हारी ईगो हाई हो जाती है, तुम्हें गुस्सा आता है, तुम 10 बातें मुझे सुना जाते हो, और मैं अगर एक बात भी कह दूँ तो तुम मुझे ब्रेकअप करके चले जाते हो। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता वो ये कि आखिर मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग क्यों चलूँ। आपका कहना ये है बार बार मैं ही कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ, तुम क्यों नहीं करते, तुम क्यों नहीं समझते, तुम मुझे कितना हर्ट करते हो, कितना रोती हूँ मैं, रोता हूँ दिन रात तुम्हारे लिए, इस रिश्ते को लेके। क्या तुम्हें कभी समझ में आता है कि मुझ पे क्या गुजरती है। समटाइम तो ऐसा फील होता है कि तुम मुझे प्यार करते भी हो या नहीं करते हो, या दिखावा करते हो, ये प्यार का ढोंग करते हो। मेरा कसूर क्या था जो इतना दर्द तुमने मुझे इस रिलेशनशिप में दिया। कभी तो ऐसा दिखाते हो कि मेरे लिए सब कुछ तुम हो, इतना प्यार देते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा दिखाते हो जैसे कि ज़मीन पे पटक देते हो, ऊपर जो जितना ऊपर उठाते हो उतना ही नीचे धकेल देते हो। ये रिश्ता आखिर है क्या, इस रिश्ते में तो आखिर तुम चाहते क्या हो, क्या है तुम्हारा मोटिव, तुम क्यों क्लियर नहीं करते, ऐसी बेरुखी तुम क्यों दिखाते हो, क्यों बर्दाश्त करूँ मैं ये सब कुछ, कब तक बर्दाश्त करूँ। तो ये सारी चीज़ें व्यूवर्स मुझे यहाँ पे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आती, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की व्यूवर्स आई है, जो एक बहुत ज़्यादा अकेलेपन को, डिप्रेशन को, सैडनेस को रिप्रेजेंट करती है। सो व्यूवर्स कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, किसी को आपने अकेला छोड़ दिया, किसी को आपने बेरुखी से बिल्कुल छोड़ दिया है, तो आज आपके पर्सन व्यूवर्स आज आपकी कहीं ना कहीं वो इग्नोरेंस को झेलते हुए नज़र आ रहे हैं जो कभी ये आपको दिया करते थे। आज इनको आपकी नीड है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपका साथ ये पर्सन चाहते हैं, लेकिन आप मुझे यहाँ पे एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो। अब आप इनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो, अब आप अपने आप को हील कर रहे हो, शांत कर रहे हो, ताकि इस डिप्रेशन से आप निकल सको। लेकिन ये पर्सन व्यूवर्स आज मुझे डिप्रेशन में जाते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। दे फील कि अब आपको वो पा सकेंगे वापस या नहीं, अकेले ही रह जाएंगे आपके बिना अपनी ज़िंदगी में। बस यहाँ पे इनके मन में नज़र आ रहा है कि अब मैं बताओ इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ, जब मुझे उसकी ज़रूरत है तो वो मेरे पास नहीं है, वो मुझसे दूर है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। सबसे पहले 2 ऑफ वैंड, ठीक है, तो दूर तो आप उनसे हो, लेकिन व्यूअर्स ये आपके साथ में मिलना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। डेविल एनर्जी यहाँ पे आई है, तो यही दिखाते हैं व्यूअर्स कि ये चाह के भी आपसे मतलब मूव ऑन नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर चाहते हैं आपके पर्सन की अगर वो आपकी तरफ आएँ तो आप उन्हें झट से एक्सेप्ट कर लो, झट से उनसे कनेक्ट हो जाओ, मतलब सारे गिले शिकवे झट से मतलब एकदम से दूर हो जाएं, और मतलब कहीं ना कहीं आप उनकी इस समय बात मान लो। ठीक है, इस वक्त उनकी बात मान लो, कुछ ऐसा व्यूअर्स मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो ये ऐसे ही फील कर रहे हैं कि इनको ये ऐसा क्या करें कि कहीं ना कहीं आप इन पे एलिगेशन लगाना बंद करें और इनकी सपोर्ट में आ जाएं। ठीक है, तो ये ऐसी गाइस मुझे एनर्जी मिलती है। डेविल की एनर्जी को गाइस मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी आपके लिए। डेविल एंड डेथ की एनर्जी को डिवाइन एंजल प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डेथ एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेविल एनर्जी को डिवाइन एंजल क्लैरिफाई करें। ओके, सो वी हैव हाई प्रेस्टिस, 4 ऑफ सोर्ड एंड द लवर।
ठीक है। तो डेविल में व्यूअर्स देखो यहाँ पे लवर की एनर्जी आई है, तो जस्ट नॉट कि ये रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है या इस रिलेशनशिप में हर चीज़ गलत ही हुई है, नहीं, इस रिलेशनशिप में गलत भी हुआ है लेकिन प्यार भी बहुत रहा है। मतलब पहले अगर देखा जाए अनकंडीशनल लव था, लेकिन अब अनकंडीशनल लव में कंडीशंस आ गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन बन गई और ये कंडीशन से व्यूअर्स ये भागते हैं आपके पर्सन, मतलब ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए या हम ऐसा कर ले। तो आपकी व्यूअर्स, आपके पर्सन की व्यूअर्स मन में यही है कहीं ना कहीं कि सबसे पहले तो क्या आप भी उनसे अभी भी प्यार करते हो या उनके प्यार को बिल्कुल आप भुला चुके हो? क्या आपके दिल में सिर्फ इनके लिए एक तरह से नफ़रत रह गई है? क्या ये बात सच है? ये भी व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं। और व्यूवर्स देखो डेविल के साथ में हमारे पास जो डेथ की एनर्जी वो यही दिखाती है, सम काइंड ऑफ चेंजेस आए हैं आपके रिलेशनशिप में। उन चेंजेस की वजह से ही कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप एक तरह से रुका था, स्टक हुआ था। चेंजेस क्या थे, एंड क्या हुआ था, क्योंकि डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ये समझ नहीं पा रहे थे, ये हैंडल नहीं कर पा रहे थे, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इनको आपके साथ में कनेक्ट होना है नहीं होना है। लेकिन अभी नज़र आ रहा है कि दे वांट टू कनेक्ट विद यू, ठीक है। लेकिन अभी भी सिचुएशन कहीं ना कहीं वैसी ही है, मतलब कुछ हद तक ये है कि बस वो आपसे अनकंडीशनल लव, मतलब कि जैसे कहते हैं ना, प्यार में अगर रुसवाई भी मिले तो भी उसको बर्दाश्त कर लो, कुछ ऐसा समझ लो आप, ठीक है। तो प्यार भी है यहाँ पे, रुसवाई भी यहाँ पे है, सब चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल दे वांट यू, ऐसा नज़र आ रहा है। ये पर्सन व्यूअर्स ज़्यादातर केसेस में ऐसा हो सकता है कि या तो ये बहुत ज़्यादा फैमिली मतलब फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, या इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है। बस किसी तरह का ओवरबर्डन हो सकता है सिचुएशन को लेके, जिस वजह से ये रिलेशनशिप आपका आगे नहीं बढ़ पाया, एंड हो गया, थम गया, लेकिन स्टिल दे वांट यू, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिलती है। तो व्यूअर्स मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ चैनल मैसेज ले रही हूँ, देखते हैं चैनल मैसेज आपके लिए क्या आते हैं, आपके पर्सन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं इंट्यूटिवली। यू आर कोल्ड एज आइस, आप बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो गए, यानी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो इनके रिएक्शन पे, मतलब इनके एक्शन पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो। अगर ये आपको भड़काना भी चाहते हैं आपको, तो भी आपका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। आप स्टेटस वगैरह देख रहे हो, डीपी देख रहे हो, पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, जस्ट लाइक अ साइलेंट एनर्जी, किलर एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। तो आपका कोई रिस्पॉन्स ना मिल पाना भी इस पर्सन को ऐसा ही फील करा रहा है कि कहीं ना कहीं दे फील लाइक अ ऑर्फन, यार उसने मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम्प्लीटली छोड़ तो नहीं दिया, वो मुझे भूल तो नहीं गया, ठीक है, वो मेरे साथ में अब कनेक्ट नहीं होना चाहता, क्या उसको मेरी याद नहीं आती, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। आई विश आई कैन हैव यू, ये चाहते हैं कि आप उनके साथ में जुड़ें, आप उनके साथ में कनेक्ट हों, ठीक है। आई डोंट लव द सेम वे, अब ये पहले की तरह आपसे प्यार, मतलब जैसे कि पहले थे आप बहुत ज़्यादा, लेकिन इनका व्यूवर्स अभी भी माइंडसेट में यही कहूँगी कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा वैसे ही है। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू, आपसे मिलना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। यू आर सो स्वीट, आप बहुत अच्छे हो, काइंड हो, लविंग एंड केयरिंग हो। आई विश यू वर हेयर, ये उम्मीद कर रहे हैं इस समय कहीं ना कहीं, काश हो आप उनके इस समय सामने होते, तो वो कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन से आपको अपनी फीलिंग्स दिखाते और आपको कन्विंस कर लेते कि नहीं, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, वी आर मेड फॉर ईच अदर, और हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, जैसे कन्विंस कर लेना, ठीक है। तो वो एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है मुझे। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए आज रात की। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को अगर नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।